हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 10th है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन शॉर्टिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए तो ये हमारा बहुत लेंथी टॉपिक हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए फर्स्ट हमारा यहाँ पे पार्ट रहेगा या फिर इसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है। और आज का हमारे यहाँ पे जो लेक्चर होगा वो हमारा मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, जो लोडिस की हमारी बुक रहती है उससे हमारा प्रिपेयर किया गया है। इसके जो हमारे डायग्राम्स भी होंगे वे हमारे लोडिस की बुक से है। तो अगर आपको इन डायग्राम्स के रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी ज़्यादा ब्रीफली या फिर डीपली अगर आपको आप स्टडी करना हो तो आप यहाँ पे लोडिस की बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन शॉर्टिंग हमारा एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। अगर हम प्रोटीन तक की बात करें तो जैसे कि हमने मोल बायो के अंदर स्टडी किया हुआ है, वहां पे हमारा क्या होता था, वहां पे हमारे डीएनए होते थे। ठीक है। ये हमारे कहाँ पे होते थे, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते थे। इनकी हमारी क्या होती थी, इनकी हमारी रेप्लिकेशन से क्या होती थी, इसी की हमारी दोबारा से यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाती थी। ठीक है। इसकी हमारी यहाँ पे कॉपी बनती थी। फर्दर क्या होता था, इसकी हमारी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती थी फिर। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता था कि जो हमारा डीएनए होता था वो हमारा आरएनए में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है। ये हमारी जो प्रोसेस चलती थी, अगर हम यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात करें या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी बात करें यहाँ पे, तो ये दोनों प्रोसेस हमारी कहाँ पे होती थी, न्यूक्लियस के अंदर होगी। ठीक है। ये दोनों की दोनों हमारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि जो हमारा यहाँ पे आरएनए बनता था, ठीक है, इसकी हमारी मैचुरेशन होती थी। ठीक है। इसकी हमारी वहाँ पे कैपिंग होती थी, पॉलीएडेनाइलेशन होती थी। और उसके बाद ये क्या होता था, ये हमारा ट्रांसफर हो जाता था कहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे साइटोसोल होगा। ठीक है। बाहर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो आरएनए आया है इससे हमारे यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और जो ये प्रोटीन होता है हमारा, ये हमारा किस प्रोसेस से यहाँ पे बनता है, ये हमारा होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन। ठीक है। और ये हमारे कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल में हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा ये प्रोटीन है, ठीक है, अब वैसे हमें पता है कि प्रोटीन के हमारे डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। ये हमारा एंजाइम की तरह भी काम करता है। ठीक है। ये हमारा रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। ठीक है। ये हमारा मेम्ब्रेन में भी आएगा। ठीक है। और मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्टर की तरह भी काम करता है। ठीक है। तो इसके हमारे डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। और वो भी हमारे यूं भी नहीं है कि हमारे किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनली के अंदर ही होंगे या फिर सिर्फ वो साइटोसोल के अंदर होंगे। जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनली होती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है, लाइसोसोम, या फिर जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, प्रोक्सीसोम हो गया, कोई भी हमारी ऑर्गेनली हो उसके अंदर हमारे जो प्रोटीन है उसकी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। तो जो हमारा ये प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, इसको किस ऑर्गेनली के पास भेजना है, इसको किस फंक्शन के लिए भेजना है। ठीक है। जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ पे कोई एंजाइम है वो हमें लाइसोसोम के अंदर भेजना है, या फिर हमारा कोई प्रोटीन है जो कि हमारा सेल से बाहर ही भेजना है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के अंदर। ठीक है। या फिर हमारा कोई ऐसा प्रोटीन है जिसको हमें मेम्ब्रेन के अंदर रखना है। और मेम्ब्रेन भी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करें कि वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रखना है या फिर सेल मेम्ब्रेन में रखना है, तो ये जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन बना है, ठीक है, इसका हमारा डिफरेंट फंक्शन हो सकता है और डिफरेंट लोकेशन इसकी हो सकती है जहां पे ये एक्ट करेगा जाके। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनली के पास पहुंचाने के लिए हमारा यहाँ पे जो मैकेनिज्म रहता है, जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, वो हमारा क्या होता है, प्रोटीन शॉर्टिंग। ठीक है। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन शॉर्टिंग। प्रोटीन शॉर्टिंग में क्या होगा कि जो हमारे ये प्रोटीन यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, इसको जहां पे ये एक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचाना हमारा किसका काम रहता है, प्रोटीन शॉर्टिंग का। एक तरीके से हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं, जैसे कि हमने कोई पोस्ट भेजी है, ठीक है, डाक भेजी है, जैसे कि हमारे पुराने जमाने में हम करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो हमारी यहाँ पे पोस्ट आई है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जैसे कि पोस्ट हो गई और ये हमारा पोस्ट ऑफिस हो जाता है। ठीक है। तो अब इस पोस्ट को हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास लेके जाना है ना, जहां पे जो इसका ऊपर एड्रेस होगा। ठीक है। तो वो हमारा जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, प्रोटीन शॉर्टिंग। इसके पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर इसको पहुंचाना, ठीक है, वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट क्या कहलाता है, प्रोटीन शॉर्टिंग, या फिर उसको हम प्रोटीन टारगेटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। जिस भी टारगेट लोकेशन या फिर टारगेट ऑर्गेनली के पास इसको लेके जाना है,
तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक ओवरव्यू हो गया हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग का या फिर प्रोटीन टारगेटिंग का। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए, तो ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू देयर प्रॉपर सेलुलर डेस्टिनेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो उसकी डेस्टिनेशन रहेगी, जो टारगेट रहेगा, वहां पे इसकी डिलीवरी करना प्रोटीन की, वही हमारा क्या होता है, प्रोटीन शॉर्टिंग या फिर प्रोटीन टारगेटिंग। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस, सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग एंड वेसिकल बेस्ड ट्रैफिकिंग। अब जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन शॉर्टिंग रहती है, उसके हमारे यहाँ पे दो मेजर पाथवे होते हैं। एक हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, एक हमारा यहाँ पे होगा सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग और एक हमारे यहाँ पे होता है वेसिकल बेस्ड ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में हमारे यहाँ पे स्टडी करते हैं कि ये दोनों हमारे यहाँ पे किस तरीके से हमारा मैकेनिज्म रहेगा इनका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग है, इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द टारगेटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू एन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग रहेगी, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है, उसको हमारा साइटोप्लाज्म से हमारा कहाँ पे लेके जाना है, किसी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली के पास। टारगेटिंग कैन अकर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और सून आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीट। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे स्मॉल ऑर्गेनली हो गई, यहाँ पे हमारी लार्ज ऑर्गेनली होती है। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे हमारा mRNA होता था, यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट हमारे tRNA होते थे वे हमारे यहाँ पे आते थे। उसके साथ हमारे यहाँ पे, इसके साथ हमारा एक अमीनो एसिड बाउंड होता था, जिससे हमारी क्या होती थी, यहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस में हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती थी। ठीक है, तो जो हमारा ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, तो ये जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग का, तो जो हमारा ये प्रोटीन है, एक तो ये हमारा क्या हो सकता है, जब इसकी सिंथेसिस चल रही है, यानी कि इसका कुछ रीजन यहाँ पे बन गया है, ठीक है, तभी इसकी क्या हो जाती है, इसकी टारगेटिंग स्टार्ट हो जाती है कि इसको किस पर्टिकुलर ऑर्गेनली के पास में लेके जाना है। या फिर दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसको वहां पे लेके जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम घर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे घर में अगर जैसे कि कई बार क्या होता है कि साथ में हमारे यहाँ पे डिनर बन रहा है, ठीक है, मम्मी डिनर बना रही है, ठीक है, कोई भी डिनर बना रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि डिनर साथ में ही तो बन रहा है, और साथ में ही उसकी हम क्या कर रहे हैं, सर्विंग भी कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं उसको। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहले हम यूं कर लेते हैं कि पहले कंप्लीट डिनर यहाँ पे बना लेते हैं और उसके बाद सभी मिलके एक साथ बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट पाथवे हो सकते हैं कि या तो हमारा जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा हो, उसी टाइम पे हम उसको साथ साथ वहां पे ट्रांसफर कर दे, जिस भी ऑर्गेनली के पास उसको जाना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारा प्रोटीन कंप्लीट बन जाएगा, उसके बाद हम उसको उसकी डेस्टिनेशन के पास लेके चलते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे दो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे होता है कोड ट्रांसलेशनल, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल। और आपको यहाँ पे नाम से ही कंफर्म हो जाना चाहिए। कोड ट्रांसलेशन हमारा क्या होगा, जब हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारे यहाँ पे हो रही है, उसी टाइम पे जब हम इसको ट्रांसलोकेट कर देते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोड ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो हम सॉर्टिंग कर रहे थे या फिर टारगेटिंग कर रहे थे। और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम उसको टारगेटिंग ऑर्गेनली के पास या फिर इसकी डेस्टिनेशन के पास उसको लेके जाएंगे। और जो हमारा ये सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग रहता है, इसके हमारे यहाँ पे हम किस किस ऑर्गेनली के पास जो हमारा ये वाला मैकेनिज्म है वो हम यूज करेंगे, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे प्रोटीन आर शॉर्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड न्यूक्लियस बाय दिस जनरल प्रोसेस। जो हमारे यहाँ पे सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग प्रोसेस रहती है, उसका यूज हम किस किस ऑर्गेनली के लिए यहाँ पे करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग का, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे होगा जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सिसोम है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, इनके अंदर हमारा यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चलेगा, जो हमारे यहाँ पे सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग हुआ। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेटरी पाथवे। इसके अंदर हमारा क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द ईआर टू देयर डेस्टिनेशन विद इन मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड वेसिकल। अब जो हमारे यहाँ पे सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग था, उसी के अंदर हमारा एक ऑर्गेनली यहाँ पे कौन सी आती थी, ईआर आती थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे यहाँ पे जो सिंथेसाइज हो रहा है,
ये हमारा कहाँ पे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें तो ये हमारे यहाँ पे राइबोसोम ही है। ठीक है, राइबोसोम से क्या होता है कि राइबोसोम से हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा जाएगा ईआर के पास। ठीक है, इसी में से हमारा जो एक सिग्नल बेस्ड था ना, तो इसी के अंदर हमारा एक ईआर भी है। तो ये हमारे जो प्रोटीन है ये हमारा कहाँ पे गया, ईआर के पास। ठीक है, और वो हमारा किससे जाता है, एसबीटी पाथवे से। अब इस पर्टिकुलर ईआर से हमारा क्या जाएगा, जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनली से भी जा सकता है। या तो क्या होगा कि जो हमारा ये प्रोटीन है वो डायरेक्टली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस या फिर ईआर के पास जा सकता है। या फिर अगर हमारा यहाँ पे सिक्रेटरी पाथवे की अगर हम बात करें तो पहले कहाँ पे जाएगा, वो ईआर के पास जाएगा प्रोटीन। और उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ईआर है उससे हमारे डिफरेंट ऑर्गेनली के पास भी जा सकता है। किस किस के पास जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड वेसिकल के थ्रू जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सिग्नल से जाता था। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमारे नाम से पता चल रहा है ना सिग्नल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोटीन होगा या फिर हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है इसके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे सिग्नल काम करता है। यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो कि जो हमारे प्रोटीन है इसी के पास हमारा एक सिग्नल रहता है अमीनो एसिड का, जो कि इसको ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम या फिर न्यूक्लियस के पास लेके जाएगा, और वही हमारा क्या होता था, सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा यहाँ पे, सिक्रेटरी पाथवे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन इनक्लोज वेसिकल यूज होंगे। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, वेसिकल्स यूज होंगे। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे ईआर है, ईआर के पास हमारा प्रोटीन गया, अब प्रोटीन से हमारा जो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सॉरी ईआर है, इस ईआर से जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता है वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, डिफरेंट ऑर्गेनली के पास। और ये हमारा किसके थ्रू होगा, वेसिकल्स के थ्रू। ईआर के पास आया और यहाँ से हमारे वेसिकल के फॉर्म में अब हमारा प्रोटीन कहाँ पे जाएगा, अलग अलग लोकेशन के ऊपर। किस किस लोकेशन पे जा सकता है, जैसे कि आगे हमने बताया, फॉर मेनी प्रोटीन इंक्लूडिंग दोज दैट make up the extracellular matrix integral membrane protein that are also transported to the Golgi complexes lysosome and plasma membrane by this process। अब यहाँ से जो ईआर है, ईआर से हमारा ये कहाँ पे जा सकता है, जो हमारी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे गोल्गी बॉडीज हो गई, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे लाइसोसोम हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे प्रोटीन्स रहते हैं वो भी हमारे किस पाथवे से जाएंगे, वेसिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, अगर इनके पास जाना है तो हमारा सिग्नल के थ्रू जाएगा, और अगर हमारे इनके पर्टिकुलर पास जाना है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइक जो हमारे यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस है या फिर लाइसोसोम है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वहां पे अगर हमारा कोई प्रोटीन जाना है तो वो हमारे किसके थ्रू जाएगा, ईआर से हमारा जाएगा वो वेसिकल की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो पाथवे होते हैं, एक हमारा सिग्नल बेस्ड और एक हमारे यहाँ पे सिक्रेटरी पाथवे, जो कि हमारा मेम्ब्रेन इनक्लोज वेसिकल पाथवे भी होता है। ठीक है, अब इसको हम सिक्रेटरी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे वेसिकल पाथवे होता है उसके अंदर हमारा मैक्सिमम क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, कई बार हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नहीं कह सकते, कई बार हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये प्रोटीन है वो हमारा सेल से आउटसाइड में भेजना पड़ता है। ठीक है, और वो में क्या करना पड़ता है, एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि सेल से हमें वो सिक्रेट करना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पे इसको हमने, इस पाथवे को हमने क्या नाम दिया, सिक्रेटरी पाथवे। द सिक्रेटरी पाथवे बिगिंस इन द ईआर। जो हमारा सिक्रेटरी पाथवे होगा वो हमारा कहां से स्टार्ट होगा, ईआर से होगा, क्योंकि ईआर तक तो हमारा प्रोटीन किससे आया है, सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग से ही आया है। ठीक है, तो ये हमारा कहां से स्टार्ट होगा, ईआर से। दस ऑल प्रोटीन selected टू एंटर द सिक्रेटरी पाथवे आर इनिशियली टारगेटेड टू द दिस ऑर्गेनल। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे इन पर्टिकुलर ऑर्गेनल के पास जो हमारे बेसिक, जो हमारा सिक्रेटरी पाथवे से जो हमारा प्रोटीन जाना है, सबसे पहले हमारा कहाँ पे जाएगा, ईआर के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन शॉर्टिंग होती है उसके हमारे यहाँ पे दो अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो एक एक करके हम इन दोनों पाथवे के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे ईआर के पास जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन जाता है, ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा कहाँ पे जाता है, ईआर के पास जाता है। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ईआर के अंदर हमारा किस तरीके से जो प्रोटीन है वो हमारा एंट्री करेगा, अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करें तो टारगेटिंग प्रोटीन टू एंड अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन, यानी कि वो हमारा ईआर मेम्ब्रेन को किस तरीके से पास करके ईआर के हमारा जो ल्यूमन रहेगा वहां पे जाएगा प्रोटीन। तो अगर हम उसके लिए यहाँ पे बात करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए convoluted organelle made up of tubules and flattened sacs and found in all eukaryotes। ठीक है, इट्स मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और जो हमारे यहाँ पे ईआर होते हैं इसकी जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है किसके साथ, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो ये हमारा जैसे कि न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसकी हमारे यहाँ पे ये मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, तो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना वो हमारे यहाँ पे किसके साथ होती है, जो हमारे यहाँ पे ईआर होता है। ठीक है, इसके साथ हमारी यहाँ पे क्या होती है, कॉन्टिन्यूस में मिलती है। ठीक है, मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन आर असेंबल्ड इन द ईआर। ठीक है, जो हमारे मैक्सिमम मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वे हमारे कहाँ पे असेंबल्ड होंगे, ईआर के अंदर, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ द लाइसोसोम ER एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। अभी हमने पीछे जैसे आपको बताया भी था। अपार्ट फ्रॉम इट, all soluble protein that will be secreted from the cell as well as those destined for the lumen of the ER Golgi complexes or lysosome are initially delivered to the ER lumen। हमने अभी बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सिक्रेटरी पाथवे होते हैं उसके अंदर जो सबसे पहले हमारा प्रोटीन जाएगा वो किस ऑर्गेनेल के पास जाएगा, ER के पास जाएगा। ठीक है, और उसी के हमारे यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या फिर जो सिक्रेटरी हमारे प्रोटीन होते हैं वे सब हमारे कहाँ पे जाएंगे, पहले ER के पास जाएंगे। ठीक है, this pathway of protein trafficking that flow through the ER is a secretory pathway as it play an important role in the protein secretion. As the secretory protein synthesis begin on the free ribosome in the cytosol, a 60 to 30 residue ER targeting sequence in the nascent protein direct the ribosome to the ER membrane। अब क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है हमारा ER की है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग इस तरीके से हमारे सेक्स होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो जाता है एक हमारा राइबोसोम, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन बन रहा है। अब ये जो प्रोटीन होता है ना हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन, तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे ये प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये अगर हमारा ER के पास जाएगा तो ER तक जाने के लिए इसके पास हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर सिग्नल होना चाहिए। क्योंकि ER के पास अगर हमारा ये जा रहा है तो ER हमारा किसके थ्रू जाता है, कौन से पाथवे के थ्रू जाएगा, सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक सिग्नल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे ये प्रोटीन है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, एक हमारा पर्टिकुलर सिग्नल होगा, और ये सिग्नल हमारा क्या करेगा, इसको टारगेट करेगा किसके पास, ER के पास। ठीक है, ये हमारी ER होगी। ER की जो मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा जिसके साथ हमारा जो ये सिग्नल है वो हमारा यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यानी कि इस सिग्नल से क्या होगा कि जो हमारा ये प्रोटीन, नया प्रोटीन जो यहाँ पे बन रहा है, नेसेंट प्रोटीन जो हमारा यहाँ है, तो इसके पास क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, कितने रेजिड्यू का, 60 to 30 रेजिड्यू का। ठीक है, जो कि क्या होगा, हमारा टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, और इस टारगेटिंग सीक्वेंस से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को, जो हमारे यहाँ पे नेसेंट प्रोटीन है, इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, ER की मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, इन द नेसेंट प्रोटीन दैट डायरेक्ट द राइबोसोम टू द ER मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, इस प्रोटीन के साथ साथ जो हमारा ये पूरा राइबोसोम है इसको भी साथ में लेके जा सकता है। ठीक है, वो हमारा अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि हमारा को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था। अगर हमारी यहाँ पे को ट्रांसलेशन हो रही है तो यानी कि ट्रांसलेशन के साथ साथ हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, को ट्रांसलेशन में यही होता था ना, ट्रांसलेशन हमारी चल रही है, साथ में हमारा जो प्रोटीन होगा वो भी हमारे यहाँ पे एंट्री कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो राइबोसोम होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, दिस सीक्वेंस जो हमारे यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इनिशिएट द ट्रांसलोकेशन ऑफ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड अक्रॉस द ER मेम्ब्रेन। और जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा ये हमारा क्या करेगा, इसको इसके अंदर एंट्री करवाने में हेल्प करेगा। एन ER टारगेटिंग सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस, जो हमारे यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस की हम यहाँ पे बात करें, जो इसके पास यहाँ पे एक टारगेटिंग सीक्वेंस है, एक तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये इसका कोड वर्ड है। ठीक है, जिसके थ्रू ये हमारा एंट्री कर पाएगा ER के अंदर। ठीक है, यूं नहीं है कि हमारा रैंडमली कोई भी यहाँ पे जाके एंट्री कर लेगा, जिसके पास हमारा ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा वही हमारा ER के पास यहाँ पे एंट्री कर पाएगा। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टारगेटिंग सीक्वेंस या फिर सिग्नल सीक्वेंस। ये हमारा जो ER टारगेटिंग सीक्वेंस है जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे कहाँ पे होता है, इज लोकेटेड एट द एंड टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन। ये हमारा कहाँ पे होता है, जो हमारा प्रोटीन का एंड टर्मिनस होगा। द सिग्नल सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोटीन all contain one or more positively charged amino acid adjacent to a continuous stretch of 6 to 12 हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू हाइड्रोफोबिक कोर। जो हमारा ये हम सिग्नल सीक्वेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे एक या हमारे एक से ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं किसके पास, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस है उसी के अंदर हमारा क्या होता है, एक तो हमारे यहाँ पे होगा 6 to 12 हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू का एक हमारा हाइड्रोफोबिक कोर, और उसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, वन और मोर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी होंगे। ठीक है, ये हमारे किसके पार्ट बता रहे हैं हम, जो हमारा टारगेटिंग सीक्वेंस या फिर हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा ER है उसके अंदर हमारा जो टारगेटिंग सीक्वेंस है वो हमारा कहाँ पे मिलता है, हमें एंड टर्मिनस के ऊपर। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन चल रही है, को ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो साथ साथ में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा साथ में प्रोटीन भी बन रहा है और साथ में हमारा एंट्री भी कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा इसका एंड टर्मिनस होगा ना, उसी के पास हमारा क्या होता है, टारगेटिंग सीक्वेंस।
और जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा बायोलॉजिकल पाथवे होता है, बायोलॉजिकल हमारी जो ट्रांसलेशन होगी उसके अंदर हमारा कौन सा टर्मिनस पहले बनेगा, एन और सी में से जो हमारा एन टर्मिनस है उसकी हमारी पहले सिंथेसिस हो जाती है। और इसी सीक्वेंस के पास हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे टारगेटिंग सीक्वेंस होगा, इसी सिग्नल का हम यूज करके क्या कर लेंगे, जो हमारे यहाँ पे साथ में हमारी यहाँ पे ट्रांसलेशन चल रही है, ठीक है, साथ में हम क्या कर लेते हैं, एन टर्मिनस का यूज करके इसके सिग्नल सीक्वेंस को यहाँ पे यूज करके इसको यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, दिस सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव्ड फ्रॉम मोस्ट सिक्रेटरी प्रोटीन while they are still elongating on the ribosome. The signal sequence are usually not present in the mature protein found in the cell. अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस है, जब हमारा ये इसके अंदर एंट्री कर लेता है तो उसके बाद क्या कर देते हैं कि जो हमारे सिग्नल सीक्वेंस है ना, इसको यहाँ पे क्लीव कर देते हैं। तो यानी कि जब हमारा ये ईआर के अंदर पहुंच जाएगा ना, तो उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारा सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ईआर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन ईआर के अंदर एंट्री करेगा ना, यहाँ पे अंदर जाने के बाद इसकी हमारी मैचुरेशन होती है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। तो जब इसकी मैचुरेशन होगी तो मैचुरेशन के टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस इसके पास है वो हमारे यहाँ से हम क्या कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो वैसे हमें क्या पता है कि जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे अमीनो एसिड होना चाहिए वो हमारा कौन सा होना चाहिए, मिथ्योनिन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा इनिशिएटेड टीआरएनए होता है उसके पास हमारा क्या होता है, मिथ्योनिन होता है। लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं, जब उसकी मैचुरेशन होती है तो उस टाइम पे हम इस मिथ्योनिन को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो सिमिलर हम यहाँ पे भी करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा उसको ईआर के अंदर एंट्री करने के बाद उसको वहां से क्लीव कर देंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा मैच्योर यहाँ पे प्रोटीन होगा उसके अंदर हमारा सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगा। द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ एन ईआर सिग्नल सीक्वेंस इज एसेंशियल फॉर इट्स फंक्शन। और जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोफोबिक कोर होगा, ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस के अंदर, वो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इसके फंक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन की, ठीक है, नाम से जैसे हमें पता चल रहा है यहाँ पे को ट्रांसलेशन यानी कि क्या होगा, जब हमारी यहाँ पे ट्रांसलेशन चल रही है उसी टाइम पे हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो ईआर है उसके अंदर उसकी एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे को ट्रांसलेशन की बात करें, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट सिक्रेटरी प्रोटीन, सिक्रेटरी प्रोटीन हमारे कौन से होंगे, जो हमारे सिक्रेटरी पाथवे के थ्रू चलेंगे, ठीक है, इनटू द ईआर ल्यूमिन बिगिंस while the incompletely synthesized nascent protein is still bound to the ribosome. जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और कंप्लीट होने से पहले हम उसको क्या करवा रहे हैं, साथ के साथ हमारे यहाँ पे साथ में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोटीन को यहाँ पे एंट्री भी करवा रहे हैं ईआर के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। तो इसी के लिए हमारे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन चल रही है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे राइबोसोम हो गया, यहाँ पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, और इसका हमारे यहाँ पे जो एन टर्मिनल है ये हमारा पहले सिंथेसाइज हुआ है, और इसके पास हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंस होगा, एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस हो गया ये, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो हमारे यहाँ पे ये हमारे जो प्रोटीन थे ना, ये हमारे ऐसे प्रोटीन थे जिनकी हमें को ट्रांसलेशन करवानी थी, यानी कि जब हमारे यहाँ पे इनकी ट्रांसलोकेशन हो रही है उसी टाइम पे क्या करवाना था, इनकी यहाँ पे हमें एंट्री करवानी थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, उसकी हमने एंट्री नहीं करवाई, ठीक है। एंट्री नहीं करवाई तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गया, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन की सिंथेसिस हो चुकी है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने वेसिकल्स को ऐड किया है। वेसिकल्स एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, ये ईआर की वेसिकल्स है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो जाती है हमारी ईआर की। तो अब क्या होना चाहिए था, नॉर्मली ये जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी इनकी, जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चल रही थी उसी टाइम पे इनको एंट्री करवाना था। अब उस टाइम पे तो हमने करवाई नहीं, बाद में हमने इनको यहाँ पे वेसिकल प्रोवाइड करवाई, लेकिन बाद में अगर हम यहाँ पे इनको वेसिकल प्रोवाइड करवा रहे हैं तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, ये हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। नो इनकॉर्पोरेशन इनटू माइक्रोसोम्स, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वेसिकल्स है इनको हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रोसोम्स, ठीक है। तो अब ये हमारे, क्योंकि पहले इनको जब हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन चल रही थी उसी टाइम पे इनकी एंट्री करवानी चाहिए थी, अब बाद में अगर हम यहाँ पे इसकी एंट्री करवा रहे हैं तो अब यहाँ पे इनकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर इसकी एंट्री नहीं होगी तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस है उसका हमारे यहाँ पे रिमूवल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिमूवल कब होगा, जब हमारा ये माइक्रोसोम या फिर हमारा जो ईआर होता है उसके अंदर एंट्री कर लेंगे, उसके बाद इसकी यहाँ पे रिमूवल होती है, ठीक है। दूसरे में हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमारे यहाँ पे प्रोसेस चल रही थी ट्रांसलेशन उसी टाइम पे हमने यहाँ पे वेसिकल्स या फिर जो हमारे यहाँ पे माइक्रोसोम है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है वो हमारा अंदर एंट्री कर लेगा, और एंट्री करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे मैच्योर प्रोटीन होगा वो हमारा कैसा होगा, विदाउट सिग्नल सीक्वेंस, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उनको रिमूव कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, ठीक है।
अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ईआर होता है, ईआर के अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा एंट्री करेगा। ठीक है, उसके पास हमारा क्या होता था, उसके पास हमारे यहाँ पे एक सिग्नल सीक्वेंस होता था, अंदर एंट्री करेगा, उसकी हेल्प से एंट्री करने के बाद हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा प्रोटीन से रिमूव हो जाता है जब उसकी मैचुरेशन होती है। ठीक है, तो हम जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है, किस तरीके से जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा ईआर ल्यूमन के अंदर एंट्री करता है, किस तरीके से उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, उसके बारे में अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर टू की कंपोनेंट इन द को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। जो हमारे यहाँ पे को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन चलती है उस टाइम पे हमारे यहाँ पे दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे यहाँ पे होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल एसआरपी, और एक हमारा होता है इसका रिसेप्टर, किसका, एसआरपी का रिसेप्टर। ठीक है, यानी कि एक हमारा एसआरपी और एक हमारा एसआरपी रिसेप्टर। द एसआरपी इज ए साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कई बार हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा एसआरपी होता है वो हमारा क्या होता है, एक ये हमारा साइटोसोलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होगा। नाम से हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन भी होगा और हमारे यहाँ पे आरएनए भी होगा। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल दैट ट्रांजिशनली बाइंड टू द बोथ ईआर सिग्नल सीक्वेंस इन द नेसेंट प्रोटीन एंड द लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट फॉर्मिंग ए लार्ज कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे आपको बताया था, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारी स्मॉल सबयूनिट, ये हमारी लार्ज सबयूनिट, यहाँ पे हमारा ये एमआरएनए हो गया और इसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा एसआरपी होता है ना वो हमारा क्या करेगा, अब जो हमारे यहाँ पे ये नेसेंट प्रोटीन है इसके पास हमने क्या बताया था, इसके पास हमारे यहाँ पे एक होता है सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, तो जो हमारा एसआरपी होगा ना वो हमारा क्या करेगा, इस सिग्नल सीक्वेंस के साथ भी हमारा बाइंड करेगा, और जो हमारे यहाँ पे लार्ज सबयूनिट होगी इसके साथ भी हमारा बाइंड करेगा, यानी कि इसके साथ भी बाइंड करेगा और लार्ज सबयूनिट के साथ भी हमारा बाइंड करेगा, दोनों के साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, बाइंड करने के बाद आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, जब यहाँ पे हमारा एसआरपी बाइंड हो जाएगा तो ये जो हमारे यहाँ पे एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, एसआरपी देन टारगेट द नेसेंट प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स टू द ईआर मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू द एसआरपी रिसेप्टर विच इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एसआरपी जाके हमारा बाइंड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये स्मॉल सबयूनिट, ये हमारी लार्ज सबयूनिट, यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है उसमें हमारे यहाँ पे बन रहा है, एग्जिट कर रहा है यहाँ से। यहाँ पे हमारा जो एन टर्मिनस है उसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, सिग्नल सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो हमारा एसआरपी है, अब ये हमारे यहाँ पे एसआरपी हो गया। अब एसआरपी क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस होगा, ठीक है, नेसेंट हमारे जो प्रोटीन है उसका जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस है उसके साथ भी, और जो हमारे यहाँ पे लार्ज सबयूनिट है इसके साथ भी, दोनों के साथ हमारा जाके बाइंड कर लेगा। और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये हमारा जो ये हमारा, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा किस किस का बना हुआ है, एक तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन भी है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे राइबोसोम हो गए। तो जो हमारा राइबोसोम और प्रोटीन का जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को ही एसआरपी क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन है वहां पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ क्या हो गया, साइटोसोल, नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे ईआर ल्यूमन। ठीक है, तो इस प्रोटीन को हमें कहाँ पे लेके जाना है, ईआर ल्यूमन के अंदर में लेके जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारे यहाँ पे ये फ्री राइबोसोम है, ठीक है, फ्री राइबोसोम यानी कि दो हमारे यहाँ पे होते हैं राइबोसोम, एक हमारे यहाँ पे होता है फ्री राइबोसोम, एक हमारे यहाँ पे होता है बाउंड राइबोसोम। जो हमारे बाउंड्री राइबोसोम होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे ईआर होगा उसी की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारे जो ईआर होते हैं उसके हमारे दो होते हैं ना, ये एक हमारा एसईआर, एक हमारा आरईआर। तो जो हमारे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे जो राइबोसोम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फ्री राइबोसोम होते हैं वहां पे जब हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस चल रही थी तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारा एसआरपी होगा वो हमारा सिग्नल सीक्वेंस और जो हमारे यहाँ पे लार्ज सबयूनिट होगी उसके साथ जाके हमारा बाइंड कर लेगा और इस पूरे राइबोसोम और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहाँ पे लेके आएगा, जो हमारे यहाँ पे ईयर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। अब ये यहाँ पे कैसे लेके आता है, जो हमारे यहाँ पे ईयर मेम्ब्रेन होती है उसके पास हमारा क्या होता है, एसआरपी रिसेप्टर होता है विच इज लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पे दिखाया गया ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होता है एसआरपी रिसेप्टर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एसआरपी रिसेप्टर हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा क्या करेगा, जो हमारा एसआरपी होगा वो हमारे यहाँ पे बाउंड करेगा, और अगर जब ये हमारा यहाँ पे बाउंड करेगा तो उसी के साथ हमारे यहाँ पे जो राइबोसोम और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होगा वो भी हमारे यहाँ पे बाइंड कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा ईआर मेम्ब्रेन के ऊपर एसआरपी रिसेप्टर के थ्रू बाउंड हो जाएगा। तो उसके बाद द एसआरपी इज मेड अप ऑफ 6 प्रोटीन बाउंड टू ए 300 न्यूक्लियोटाइड आरएनए। जो हमारा एसआरपी होता है उसके अंदर हमारे 6 प्रोटीन और 300 न्यूक्लियोटाइड आरएनए में देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द एसआरपी प्रोटीन P54, जो हमारे यहाँ पे 6 प्रोटीन है उसी में से हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन होता है P54। ये हमारा क्या करेगा, कैन बी chemically cross link with the ER signal sequence which is shown that this subunit is the
वन ऑफ दैट बाइंड टू द सिग्नल सीक्वेंस इन द नेसेंट सिक्रेटरी प्रोटीन। जो हमारे यहाँ पे ये एसआरपी है, एसआरपी के अंदर हमारे जो 6 प्रोटीन है उसी में से हमारा एक प्रोटीन होता है यहाँ पे P54, जो कि हमारे यहाँ पे जो नेसेंट प्रोटीन है उसका जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा उसके साथ हमारा जाके बाउंड कर लेता है। द एसआरपी एंड द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द ईआर मेम्ब्रेन बाय डॉकिंग विद द एसआरपी रिसेप्टर। हमने बताया था ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा एसआरपी रिसेप्टर होगा वहां पे जाके बाइंड कर लेगा और उसके साथ हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स होगा वो भी हमारा वहां पे जाके बाइंड कर लेता है। उसके बाद क्या होगा, एसआरपी रिसेप्टर इज एन इंटीग्रल प्रोटीन इन ऑफ द ER membrane made up of two subunit, an alpha subunit and a smaller beta subunit. Interaction of the SRP nascent chain ribosome complex with the SRP receptor is strengthened when both P54 subunit of the SRP and the alpha subunit of the SRP receptor are bound to the GTP. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एसआरपी रिसेप्टर होता है वो हमारा दो यहाँ पे सबयूनिट का बना होता है, एक हमारे यहाँ पे होते हैं अल्फा सबयूनिट, एक हमारे यहाँ पे होती है बीटा सबयूनिट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एसआरपी था उसके अंदर हमारे 6 प्रोटीन थे, उसमें से हमारा एक P54 भी था जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस था वो हमारा बाउंड था उसके साथ। तो जो हमारे यहाँ पे एसआरपी है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे है एसआरपी रिसेप्टर। ठीक है, तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे यहाँ पे कब टाइटली बाउंड होगी, जब यहाँ पे हमारा जो एसआरपी है, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो P54 है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे अल्फा है, अल्फा के पास जो हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे एसआरपी रिसेप्टर है उसके पास हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा जो सब यूनिट है उसके अंदर जो हमारी अल्फा सब यूनिट है इसके साथ हमारा जीटीपी बाउंड होगा और जो हमारा P54 है इसके साथ भी हमारे यहाँ पे जीटीपी बाउंड होगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या बताया, एसआरपी रिसेप्टर इज स्ट्रेंथ व्हेन बोथ P54 सब यूनिट ऑफ द एसआरपी, जो हमारा एसआरपी है इसकी जो हमारी P54 सब यूनिट और जो हमारे यहाँ पे अल्फा सब यूनिट है एसआरपी रिसेप्टर की उसके साथ भी हमारे यहाँ पे जीटीपी बाउंड होगा। ठीक है, तब इनके बीच में हमारी जो इंटरेक्शन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे टाइटन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, जीटीपी है, यहाँ पे भी हमारा जीटीपी है। तो जब यहाँ पे हमारे दोनों तरफ जीटीपी होगी तब इनकी जो इंटरेक्शन होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, जब यहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग इनके बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन चल रही होगी तो उसी टाइम पे क्या होता है, P54 एंड FTSY इज बाउंड टू ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी कम टुगेदर टू फॉर्म ए स्यूडोसिमेट्रिक हेटेरोडाइमर। ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, जब ये हमारे जीटीपी के साथ बाउंड होते हैं तो ये उसी टाइम पे हमारे इनके बीच में यहाँ पे एक स्यूडोसिमेट्री हेटेरोडाइमर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द बाउंड जीटीपी accompanies the disassembly of the SRP and SRP receptor। और जो यहाँ पे हमने जीटीपी बताए हैं ना, ठीक है, यहाँ पे हमारा जीटीपी हो गया, यहाँ पे हमारा जीटीपी हो गया, तो जब यहाँ पे इन जीटीपी की हमारी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, इनके जो यहाँ पे हमारी हेटेरोडाइमर, जो हमारा स्यूडो हेटेरोडाइमर यहाँ पे बन रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनके बीच की जो हमारी इंटरेक्शन होगी वो हमारे यहाँ पे वीक हो जाएगी और ये जो हमारे यहाँ पे एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर की हमारी जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होने की वजह से ये हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिसअसेंबल हो जाएंगे, एक दूसरे हमारे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस डिसअसेंबली इनिशिएट द ट्रांसफर ऑफ द नेसेंट चेन एंड द राइबोसोम टू ए साइट ऑन द ईआर मेम्ब्रेन वेयर ट्रांसलोकेशन कैन टेक प्लेस। और जब इनके बीच में हमारी जो इंटरेक्शन है वो हमारे यहाँ पे वीक होती है तो उसी टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन और राइबोसोम का जो हमारे ये कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा ट्रांसफर होगा जहां से हमारी ट्रांसलोकेशन पॉसिबल हो सकती है। मतलब क्या है, ये हमारे यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन है, इसी से हमारा क्या होना है, हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे अंदर एंट्री करना है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन और राइबोसोम का जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, जब यहाँ पे हमारा एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर की जो बॉन्डिंग होगी वो हमारी वीक हो रही होगी तो उसी टाइम पे ये हमारा जो यहाँ पे प्रोटीन और जो राइबोसोम का हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा किसी ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा जहां से हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा इसके ल्यूमन के अंदर एंट्री कर पाए। ठीक है, और उसी के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, वहां पे हमारा होता है एक ट्रांसलोकोन। ठीक है, जो कि हमारा क्या करवाएगा, जो हमारा ये प्रोटीन होगा इसके लिए यहाँ पे एक गेट की तरह काम करेगा जो कि इसकी एंट्री इसके अंदर करवाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर है इनके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग वीक हुई जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो एसआरपी है वो हमारे यहाँ से रिलीज हो गया। लेकिन ये तो हमारे यहाँ से रिलीज हो गया, लेकिन ये क्या कर गया, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन और राइबोसोम का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको एक पर्टिकुलर पोजिशन पे पहुंचा गया जहां से इसकी क्या हो सकती है, जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा ल्यूमन के अंदर एंट्री कर सकता है। और वो हमारे कौन सी जगह है, वो हमारी यहाँ पे होती है ट्रांसलोकोन। ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे पोर होगा ना, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसलोकोन होगा। ठीक है, द राइबोसोम एंड द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आर रैपिडली ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसलोकोन। वे हमारे कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसलोकोन के पास। ट्रांसलोकोन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट फॉर्म ए चैनल एम्बेडेड विद इन द ईआर मेम्ब्रेन। और ये हमारा क्या होता है, एक तरीके के हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन चैनल होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे ईआर ल्यूमन के अंदर एंट्री करेगा। एज द ट्रांसलेशन कंटिन्यूज द इलोंगेटिंग chain passes directly from the large ribosomal subunit into the
सेंट्रल पोर ऑफ द ट्रांसलोकेन। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर लेगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलोकोन होगा वे हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ओपन होने की वजह से ये हमारे इसके अंदर एंट्री कर लेगा। और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, साथ में तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो भी हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, और उसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन होगा उसकी लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा ईआर ल्यूमेन के अंदर एंट्री करता रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन द ग्रोविंग चेन इज नेवर एक्सपोज्ड टू द साइटोप्लाज्म एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फोल्डिंग अनटिल इट रीचेज द ईआर ल्यूमेन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन एंट्री करेगा ईआर ल्यूमेन के अंदर, ये कभी भी हमारा जो साइटोप्लाज्म होगा उसके साथ उसको एक्सपोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली हमने ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहा है ना वो हमारा एक्सपोज नहीं हो पाएगा। दूसरी क्या चीज होगी कि जब तक ये हमारा इसके अंदर एंट्री नहीं कर लेगा तब तक इसकी हमारे यहाँ पे फोल्डिंग भी नहीं होगी। यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलोकेन है इसके अंदर ही हमारे यहाँ पे फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रोटीन की, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये हमारा ईआर ल्यूमेन के अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी हमारे यहाँ पे फोल्डिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारा जब एंट्री कर रहा है तो उसके पास हमारे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा एक सिग्नल सीक्वेंस है, लेकिन जैसे ही हमारा इसके अंदर एंट्री करेगा यहाँ पे हमारा प्रोटीन कंटिन्यू बनता भी जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, अंदर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक सिग्नल पेप्टाइडेज होगा, जो कि हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रांसलोकेन है उसके साथ ही होगा, और ये भी हमारा क्या होता है, मेम्ब्रेन इम्बेडेड होगा, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा उसको यहाँ पे कट कर देगा, नाम से जैसे पता चल रहा है सिग्नल पेप्टाइडेज, तो ये क्या करेगा, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा सिग्नल का तो उसको यहाँ पे कट कर देगा, उसको यहाँ पे अलग कर देगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारे यहाँ पे क्लीव हो चुका है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है जो कि हमें ल्यूमेन के अंदर पहुंचाना था वही हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करता रहेगा। ये कब तक एंट्री करेगा, जब तक हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन चलेगी। जब हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जो हमारे यहाँ पे राइबोसोम होगा वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के साथ हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलोकोन है, ठीक है, उसका जो पोर होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज होने के साथ ही क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बना है वो हमारा ईआर ल्यूमेन के अंदर एंट्री कर जाएगा। अब यहाँ पे हमारी दो चीजें आती है, एक चीज तो हमारी यूं आ रही है कि ये जो हमारे यहाँ पे पोर है वो हमारा जैसे ही हमारे यहाँ पे राइबोसोम हटा, ठीक है, या फिर ये हमारा ओपन ही क्यों नहीं रहा, तो ये हमारा ओपन तभी तक होगा जब तक हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारे यहाँ पे चलती रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगी, यहाँ से हमारा राइबोसोम हटेगा, तो ये जो हमारे यहाँ पे पोर होगा वो हमारा क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बना है वो हमारा वापिस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। दूसरी चीज, ये हमारा बाद में बाहर क्यों नहीं जा सकता, एक तो ये हमारा जो ट्रांसलोकोन पोर हो गया वो हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे देखें जब ये हमारा एंट्री कर रहा था तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे जीटीपी कंज्यूम हो रही थी, ये हमारा जीटीपी था, ठीक है। यहाँ पे हमारे जीटीपी और जीटीपी हो गई, ये हमारी इनकी क्या हो गई थी, हाइड्रोलिसिस हो गई थी, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, जीडीपी के अंदर। जैसे कि हमारा जो यहाँ पे एसआरपी है इसके पास भी हमारे यहाँ पे जीडीपी हो गया। बाद में क्या होता है, ये हमारा रिचार्ज होके, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जीडीपी होता है वो हमारे यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है किससे, जीटीपी से, तो फिर से हमारा ये चार्ज हो जाएगा एक तरीके से, और फिर से हमारा क्या करेगा, किसी दूसरे प्रोटीन को यहाँ पे इसके अंदर एंट्री करने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जीटीपी कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो जब ये हमारा एंट्री कर रहा था तो यहाँ पे हमारे जीटीपी हमारे कंज्यूम हुए, तो यानी कि इसको अगर बाहर पहुंचाना है तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, हमारी फिर से यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई हमारे पास यहाँ पे साधन है ही नहीं जिसके वहां पे हम एनर्जी यूज करके इस प्रोटीन को वापस बाहर पहुंचा सके, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये बाहर वापस नहीं जा पाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो हमारा ईआर ल्यूमेन के अंदर एंट्री कर लेता है, ठीक है। उसके बाद मेमेलियन ट्रांसलोकोन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसलोकोन की, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकोन था, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांसलोकोन की बात करें, मेम्ब्रेन जो मेमेलियन ट्रांसलोकोन होता है इज मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड द सेक61 कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकोन है ये हमारा किसका बना होता है, एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है सेक61 कॉम्प्लेक्स, और जो हमारा ये सेक61 कॉम्प्लेक्स होगा ये हमारा किससे बना होता है, 3 डिफरेंट प्रोटीन से। कौन कौन से, सेक61 अल्फा एन इंटीग्रल, जो मैं यहाँ पे सेक61 अल्फा की बात करें ये हमारा क्या होता है, एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद 10 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसिस। जो हमारे यहाँ पे अल्फा होता है, ये अल्फा वाला जो इसका प्रोटीन होगा इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे 10 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसिस होंगे, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सेक61 अल्फा, हमने यहाँ पे बताया ना, जो हमारा सेक61 कॉम्प्लेक्स होगा इसमें हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोटीन होंगे, 61 अल्फा, 61 बीटा, 61 डेल्टा। तो जो हमारा अल्फा वाला है ये हमारा मेजर भी होगा और ये हमारा लार्ज साइज का भी होगा। जो हमारे बीटा और गामा होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, 2 स्मॉलर प्रोटीन टर्म सेक61 बीटा एंड सेक61 गामा। SRP receptor and sex61 complex are only
ER मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट आर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन। अब जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे एक तो हमारा जो SRP है, ठीक है, SRP रिसेप्टर हम जिसको बोल सकते हैं SRP, क्योंकि SRP हमारा किससे बाउंड कर रहा था, SRP रिसेप्टर से बाउंड कर रहा था। तो एक तो हमारा SRP रिसेप्टर और जो हमारे यहाँ पे 61 अल्फा, ये दोनों हमारे ऐसे यहाँ पे हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाते हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन के अंदर हमारे बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। जो बीटा और गामा है इनका भी हमारे यहाँ पे मेजर रोल रहेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनर रोल रहेगा, सॉरी, जो हमारे बीटा और गामा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे अल्फा और जो हमारे SRP रिसेप्टर है, अगर इनके अंदर हमारी कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर म्यूटेशन हो जाती है तो उस केस में जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा यहाँ पे ER के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, एज द ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन एंटर द ल्यूमन ऑफ द ER द सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव्ड बाय द सिग्नल पेप्टाइडेज, हमने बताया था, विच इज ट्रांसमेम्ब्रेन ER प्रोटीन एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकोन। सिग्नल पेप्टाइडेज रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस ऑन द C टर्मिनल एंड ऑफ द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड। अब ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने C टर्मिनल की बात की है, तो जो हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहा है, हमारा जो नेसेंट प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहा है, तो जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक कोर था, तो इसका जो C टर्मिनल होगा, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा प्रोटीन है इसकी C टर्मिनल की नहीं, जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस है इसका भी तो यहाँ पे एक एन टर्मिनल, इसकी यहाँ पे C टर्मिनल होगा, तो जो इसका C टर्मिनल है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, जो हमारे यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइडेज होगा, और ये क्या कर देगा, इसको क्लीव कर देगा। ठीक है, after the signal sequence has been cleaved, the growing polypeptide move through the translocon into the ER lumen. The translocon remain open until the translation is complete and the entire polypeptide chain had moved into the ER lumen. After translocation is complete, the plug peptide return to the pore to reseal the translocon channel. ये जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकोन होता है, इसी के अंदर हमारे यहाँ पे एक प्लग पेप्टाइड भी होता है। ठीक है, जब यहाँ पे हम इसकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अगर मैं यहाँ पे स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक प्लग पेप्टाइड होगा। ये हमारा क्या करता है, जब यहाँ पे हमारा प्लग पेप्टाइड अगर हमारा रिमूव हो जाएगा तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, और जब यहाँ पे हमारा प्लग पेप्टाइड वापस आ जाएगा, जब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे प्लग पेप्टाइड होगा वो हमारे यहाँ पे वापस आ जाता है, जिससे हमारा जो यहाँ पे ट्रांसलोकोन होगा वो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के साथ हमारे यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन हमारा एंट्री कर रहा है, ठीक है, हमने क्या बताया था कि जब हमारा यहाँ पे प्रोटीन एंट्री करेगा तो जब ये हमारा ट्रांसलोकोन के अंदर होगा तो यहाँ पे हमारी कोई भी इनके बीच में हमारी यहाँ पे फोल्डिंग नहीं होगी, और उसको प्रिवेंट कौन करता है, जो हमारे यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे अंदर एंट्री कर लेता है। ये हमारी जो प्रोसेस थी ये हमारी कैसी थी, को ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारी साथ में ट्रांसलेशन चल रही थी और साथ में हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे अंदर एंट्री कर भी रहा था। अब दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा हो सकता है, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे प्रोटीन होगा वो हमारा ER के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे कंप्लीट खाना बन जाएगा तो उसी के बाद क्या होगा, सब साथ में मिलके यहाँ पे खाना खाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन की, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, इन यीस्ट some secretory protein enter the ER lumen after translation has been completed, which is called post translation translocation। जब हमारा यहाँ पे जो secretory protein है उसकी हमारी complete यहाँ पे synthesis हो जाएगी, उसके बाद ये क्या करेगा, हमारा ER lumen के अंदर एंट्री करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। इन पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन द SRP and SRP receptor are not involved in the post translation translocation। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, and in such cases a direct interaction between the translocon and the signal sequence of the complete protein appear to be sufficient for targeting to the ER membrane। अब यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि जो हमारे यहाँ पे कोड ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन है और एक हमारे यहाँ पे जो पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे कोड ट्रांसलेशन की बात करें तो उस टाइम पे हमारा क्या होता था, वहां पे हमारा जो SRP और एक हमारा SRP रिसेप्टर होते थे। ठीक है, जो कि हमारे क्या करते थे, इसके अंदर हमारा जो SRP होता था वो हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस होता था उसके साथ हमारा बाउंड होता था, बाउंड करने के बाद ये इसको कहाँ पे लेके आता था, SRP रिसेप्टर के पास, और वो फिर हमारा कहाँ पे जाता था, ट्रांसलोकोन के पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन की, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे कोई भी हमारा SRP की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हमारा SRP की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि हमारा जो SRP रिसेप्टर होगा उसकी भी हमारे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा डायरेक्टली क्या करेगा, वो हमारा ट्रांसलोकेशन के साथ जाके हमारे यहाँ पे इसके साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा SRP या फिर SRP रिसेप्टर की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती,
पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, इन एडिशन द ड्राइविंग फोर्स फॉर द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय द एडिशनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज द सेक्स63। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करें, जब यहाँ पे हमारा ये अंदर एंट्री कर रहा था हमारा प्रोटीन, तो उस टाइम पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा जो एनर्जी हमारी यूज होती थी, कंज्यूम होती थी, या फिर जो हमारा ये प्रोटीन था वो हमारा अंदर लेके जाता था, तो उस टाइम पे हमारी जो प्रोटीन एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही थी, वो हमारी कौन कर रहे थे, जो हमारा एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर होता था। लेकिन यहाँ पे तो हमारा एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर कुछ ऐसा है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांसफर हो रहा है प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड का जो हमारे यहाँ पे एंट्री होगी, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो हमारी कहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स होगा सेक्स63 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड बीआईपी, ठीक है, ए मेंबर ऑफ HSP30 family of molecule caprons. The tetrameric Sec63 complex is embedded in the ER membrane in the vicinity of the translocon, where BIP is within the ER lumen. अब जो हमारे यहाँ पे Sec63 होता है, ये हमारा हमें कहाँ पे मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे ER मेम्ब्रेन होगी, और जो हमारा BIP होगा वो हमारा कहाँ पे मिलता है हमें, ER ल्यूमेन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन एंट्री करेगा, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे किसी भी एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर की हमारे यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इनके में यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होगा वो हमारा डायरेक्टली जाके ट्रांसलोकॉन के साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेगा। ठीक है, इसके थ्रू ये क्या कर लेगा, हमारे यहाँ पे एंट्री भी कर लेगा। एंट्री करने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, हम जैसे यहाँ पे बता रहे थे, जो हमारे यहाँ पे इसको अंदर करेगा, जो हमारी ड्राइविंग फोर्स होगा वो हमारे यहाँ पे कौन प्रोवाइड करवाता है, सेक्स63 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे होगा बीआईपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करें सेक्स63 के लिए, तो जैसे हमारे यहाँ पे प्रोटीन एंट्री किया, ठीक है, एंट्री करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा एंट्री कर गया, यहाँ पे हमारा पहले तो इसकी जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस होगा उसकी हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्लीवेज के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सेक्स63 कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, बीआईपी। जो हमारा बीआईपी होता है, ये हमारा इनिशियली किसके साथ हमारा बाउंड होता है, ये हमारा बाउंड होता है एटीपी के साथ। ठीक है, जब इसको यहाँ पे प्रोटीन अंदर एंट्री करते हुए दिखेंगे, तो ये हमारा किसके पास जाएगा, जो हमारा बीआईपी जो कि एटीपी के साथ हमारा बाउंड है, ये हमारा जाएगा सेक्स63 कॉम्प्लेक्स के पास। इसके पास जाने के बाद क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे एटीपी होगा, इसकी हमारी हो जाएगी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बीआईपी के साथ हमारा जो एटीपी बाउंड था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा बीआईपी है उसके साथ हमारे यहाँ पे एडीपी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे बीआईपी एडीपी हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन एंट्री कर रहा है इसके साथ हमारा जाके बाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, प्रोटीन के साथ हमारा बाउंड हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो एनर्जी कंज्यूम हुई है, यही हमारी क्या होती है, एक तरीके से हमारी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगी, इस प्रोटीन को हमारा अंदर एंट्री करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा ये प्रोटीन एंट्री कर रहा है इसी के साथ हमारे यहाँ पे बीआईपी और एडीपी का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारे यहाँ पे इसके साथ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अलग अलग जब यहाँ पे हमारा एंट्री कर लेगा। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इसके साथ हमारा जो पूरा का पूरा प्रोटीन है वो हमारा ईआर ल्यूमेन के अंदर एंट्री कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, इसके साथ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे बीआईपी एडीपी हमारे इसके साथ बाउंडेड है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बीईपी होगा ना, बीआईपी होगा, ठीक है, इसके साथ जो हमारे यहाँ पे बीआईपी है, इसके साथ जो हमारे यहाँ पे एडीपी है, ये हमारे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा किससे, एटीपी से। ठीक है, और जब ये हमारा रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे हमारा रिमूव हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड होगा ये हमारे यहाँ पे बच जाएगा, जिसकी हमारे यहाँ पे फोल्डिंग अब पॉसिबल होगी। जब तक यहाँ पे हमारा बीआईपी इसके साथ बाउंड था, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि बीआईपी हमारा यहाँ पे क्यों जरूरी था। ठीक है, ये हमारा जो बीआईपी है ये हमारे यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्यों हम इसके साथ इसको यहाँ पे बाउंड करवा रहे हैं। तो बीआईपी के हमारे यहाँ पे दो फंक्शन रहेंगे, एक तो जो हमारा प्रोटीन यहाँ पे एंट्री कर रहा है, जब तक इसकी कंप्लीट यहाँ पे एंट्री नहीं हो जाएगी तब तक ये जो हमारा बीआईपी है ना, ये हमारा जो प्रोटीन के साथ यहाँ पे बाउंड है पॉलीपेप्टाइड के साथ, तो ये इसकी यहाँ पे फोल्डिंग नहीं होने देगा। एक तो ये क्या करेगा, इसकी फोल्डिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो पहले तो क्या होता था कि यहाँ पे हमारा जो मैं कौन ट्रांसलेशन की यहाँ पे बात करूं, तो उसमें तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा राइबोसोम भी होता था, लेकिन यहाँ पे तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है वो हमारा बाहर की तरफ दोबारा भी तो मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हमारा क्या होता है, बीआईपी होता है। तो यानी कि बीआईपी के हमारे यहाँ पे दो काम है, एक तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा प्रोटीन यहाँ पे एंट्री कर रहा है उसकी पहले यहाँ पे जब तक ये कंप्लीट यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा ल्यूमेन के अंदर, तब तक इसकी फोल्डिंग नहीं होने देगा। दूसरा, इसको यहाँ पे बाहर अंदर यहाँ पे बार बार मूव नहीं करने देगा।
ठीक है, यूं नहीं है कि हमारा बाहर जा रहा है, ये हमारा अंदर की तरफ फिर से मूव कर रहा है, ऐसी इसकी यहाँ पे मूवमेंट नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है बीआईपी, जब यहाँ पे इसके साथ हमारा ये एटीपी से रिप्लेस हो जाएगा तो ये हमारा इससे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, प्रोटीन फोल्डिंग हमारी हो जाएगी, और जो हमारे यहाँ पे बीआईपी अब फिर से हमारा एटीपी के साथ बाउंड है, ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, रीयूज होने के लिए हमारा तैयार है। ठीक है, सिमिलर टू को ट्रांसलेशन इन पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, द एंड टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन एंटर द ईआर ल्यूमिन, सिग्नल पेप्टाइडेज क्लीव द सिग्नल सीक्वेंस। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सिग्नल पेप्टाइडेज होगा, जो कि हमारा क्या करेगा, जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस होगा उसको यहाँ पे क्लीव कर देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर भी कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एसआरपी रिसेप्टर तो हमारा पोस्ट ट्रांसलेशन के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ट्रांसलोकोन है वो भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों के अंदर है, को के अंदर भी और पोस्ट के अंदर भी, और जो हमारा यहाँ पे पेप्टाइडेज है वो भी हमारा दोनों के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारा पेप्टाइडेज होगा वो हमारा को के अंदर भी, और जो हमारा पोस्ट वाला है इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे पेप्टाइडेज प्रेजेंट होगा, जो कि हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस होगा उसको क्लीव कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बीआईपी एटीपी इंटरेक्ट विद द ल्यूमिनल पोर्शन ऑफ द सेक्स63 कॉम्प्लेक्स विच कॉजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द बाउंड एटीपी। ठीक है, बीआईपी से जो हमारे यहाँ पे एटीपी के साथ बाउंड था उसकी हमारे हाइड्रोलिसिस होने से यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एडीपी आ गया। दिस हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द बीआईपी दैट प्रमोट इट्स बाइंडिंग टू एन एक्सपोज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा एटीपी हमारा रिप्लेस हो जाएगा एडीपी से, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा बीआईपी होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज आएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बीआईपी होगा वो हमारा जो यहाँ पे चेन होगी उसके साथ हमारा जाके बाउंड हो जाएगा। ठीक है, बाउंड होने के बाद क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ ए molecule of BIP ADP to the luminal portion of the polypeptide prevent the back sliding of the polypeptide out of the ER। इसकी जो बैक स्लाइडिंग होगी उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एक तो, और एक हमने फोल्डिंग के लिए बताया था। ठीक है, लेटर द BIP molecule spontaneously exchange their bounded ATP for the ATP। जब ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे एंट्री कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा बीआईपी के साथ यहाँ पे एटीपी हमारा बाउंड है वो हमारे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा किससे, एटीपी से, जिससे क्या होगा कि जो हमारा बीआईपी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड के साथ बाउंड था वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और वो हमारा रीयूज होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड विच कैन फोल्ड इनटू इट्स नेटिव कन्फर्मेशन, और जिससे हमारा जो यहाँ पे प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे अपनी जो फोल्डिंग है वो यहाँ पे शो कर सकता है। द रिसाइकल्ड बीआईपी एटीपी इज देन रेडी फॉर द अनदर इंटरेक्शन विद द सेक्स63 मॉलिक्यूल, यानी कि हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीयूज होने के लिए तैयार हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे बात की कि किस तरीके से जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा ईआर के अंदर यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आज जो हमने स्टडी किया ना, वहां पे हमने दो चीजें देखी, एक तो हमने यहाँ पे को ट्रांसलेशन और एक हमने यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, एक तो हमारी को ट्रांसलेशन वाली और एक हमने यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस देखी, और ये जो हमने यहाँ पे प्रोटीन देखे ना, ये हमारे कैसे थे, यहाँ पे सिक्रेटरी वाले थे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे रहता है कि जो हमारा प्रोटीन है, अगर कोई हमारा ऐसा प्रोटीन है जिसको कि ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर ही रहना है, जैसे कि ये हमारा ईआर हो गया, इसको जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी इसी के अंदर अगर किसी प्रोटीन को रहना है तो उसकी हमारी किस तरीके से ईआर के अंदर हमारी एंट्री होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा ईआर ल्यूमन के अंदर एंट्री किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारी ईआर मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर हमारा किस तरीके से वो हमारा वहां पे मर्ज हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। और उसके अलावा वहां पे हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है वो हमारा जब ईआर के अंदर एंट्री कर लेगा तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन होने के बाद किस तरीके से हमारी जो डिफरेंट ऑर्गेनेली थी, जैसे कि हमारा जो लाइसोसोम था, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस था, उनके अंदर हमारा किस तरीके से प्रोटीन हमारा एंट्री करेगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो हमारा थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यहाँ पे यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।